स्टार्ट करते हैं लोग। अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क में दिया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 7 जब मैंने होमवर्क में दिया था एक बात बोली थी कि सारी एंट्रीज आपको पास करके आने, बाकी सब चीजें मैं आपको खुद डिस्कस आपके साथ में करूंगा। लेट्स सी क्वेश्चन को पहले रीड आउट, हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं और फिर हम आगे की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। मिस्टर नागिनदास वॉज कैरिंग ए बिजनेस ऑफ मर्चेंट, ठीक है। ऑन द 1st September 2005 his assets and liability were as under। असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। लेट्स सी। तो 1 सितंबर 2015 के दिन कंपनी के पास, उस नागिन दास के पास इतनी कुछ असेट्स है और कुछ आपके पास लायबिलिटीज है। क्लियर? जब मैं असेट्स के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करूंगा तो असेट्स में क्या क्या है आपके पास? फर्नीचर है। कितने रुपए के फर्नीचर है? सॉरी 2400। ध्यान समझा। फिर स्टॉक, सॉरी 35,600। नेक्स्ट कैश एट बैंक, बोल सकते हैं बैंक बैलेंस एक प्रकार से। हाउ मच? 3,500। नेक्स्ट कैश कितना? नेक्स्ट, अच्छा क्या समझा? ड्यू फ्रॉम है ना, तो मतलब नागेंद्र से कितना पैसा लेना है? बोलो हाँ है ना। हाउ मच? इतना ही है, ठीक है। लायबिलिटीज में क्या क्या है? ड्यू टू कितना? और ये अगस्त मंथ का रेंट। लेट्स सी, पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ड्यू टू जेदास 1400। नेक्स्ट, बस अब समझना, एक बिजनेस है, इस क्वेश्चन को समझना पूरा। एक बिजनेस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। इतनी सारी एसेट्स हैं और हमारे पास कुछ लायबिलिटीज है। इतनी सारी एसेट्स हैं, इतनी सारी लायबिलिटीज है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, असेट्स को क्लोजिंग असेट्स नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बनती है, क्यों? नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग के बैलेंस नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग बैलेंस बनते हैं क्योंकि ट्रांसफर किए जाते हैं, क्यों? सॉरी नहीं, प्लीज एक 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 यस प्लीज बोले आप। यस आप बेटा। मोर देन वन अकाउंटिंग उनके बेनिफिट्स बैलेंस ट्रांसफर करते हैं कुछ हद तक, बहुत सही। और थोड़ा सा और अच्छे से बोल दो बेटा यार। तो मैं आपका जवाब सही है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सा अच्छे से जिससे मुझे बस समझाने में मजा आए। जो आप बोलो वो वही सच में क्लास में बोलो, इसलिए हम ट्रांसफर करते हैं। सही है पर मजा नहीं आ रहा है बेटा। आप गलत नहीं हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप गलत बता रहा हूं, आप सही हो, मजा नहीं आ रहा है, वो वाली बात है। यस प्लीज। तो क्यों मजा नहीं है? और और क्या बताएगा प्लीज? हाँ क्या, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप मान लो कि ये फर्नीचर में बात करें, इस क्लासरूम के फर्नीचर के बारे में हम आप लोगों से बात करें। फर्नीचर हमने परचेज किया, क्या ये जो भी फर्नीचर हमने परचेज किया है इसके बारे में आप लोगों से बात करें? क्या फर्नीचर परचेज किया है तो ये बात तो तय है कि इसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो है। मैं इस फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर मैंने परचेज किया, पूरा साल खत्म हो गया। क्या इस फर्नीचर को मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा, या मैं इस फर्नीचर को बेच दूंगा कि नए साल नया फर्नीचर नेक्स्ट ईयर यूज किया जाएगा? इसलिए इस ईयर की असेट्स को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया जाता है। इस ईयर की एसेट्स को नेक्स्ट ईयर, इस ईयर की लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर। ऐसा तो नहीं कि अकाउंटिंग ईयर गया सारी एसेट्स गई, नई एसेट्स खरीदेंगे, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं।
जो असेट्स हम क्या छोड़ के आ जाते हैं या लेकर आते हैं साथ में? लेकर आते हैं। इसलिए और इन्हीं असेट्स को नेक्स्ट ईयर भी यूज किया जाएगा। इस साल का ओपनिंग रहा, इस साल क्लोजिंग बनेगा, फिर वापस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग, फिर उसका नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा आपका? क्या समझ में आपको अच्छे से? तो दैट मीन्स मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको इस चीज के लिए, क्या मैं जिस तो से एग्जांपल जितने भी एसेट्स हैं ये अपने बैलेंस क्यों बनती है? ये एसेट्स लास्ट ईयर ही हमने परचेज कर लिए थे ना, और कोई साल में परचेज की होगी। इन एसेट्स का यूज करना हमारे पास बाकी है, इनको हम इस साल और यूज करेंगे। इसलिए इन एसेट्स का हम यहाँ पे क्या करते हैं? बोलो बोलो क्या करते हैं? बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अब असेट्स का एक बात, असेट्स है, कल मैंने अकाउंटिंग इसके एंट्रीज पास करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी? ओपनिंग एंट्रीज पास करनी है। इज इट क्लियर? सारी असेट्स है, सारी लायबिलिटी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग असेट्स नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बनेगी। तो इसकी जब एंट्री पास की जाएगी तो एंट्री क्या पास होगी? कल मैंने अकाउंटिंग एंट्री के 4 तरीके बताए थे। पहला रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अब समझना, फर्नीचर आपका, सुनना है थोड़ा, रियल अकाउंट है, स्टॉक आपका रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? अब मेरी बात समझना, इसको इस साल अकाउंट किया जाएगा तो किस वे में अकाउंटिंग किया जाएगा? ओपनिंग एंट्री पास करोगे तो फर्नीचर का बिजनेस में आ रहा है क्या? क्या स्टॉक बिजनेस में आ रहा है क्या? तो ऑलरेडी रखा हुआ है या आएगा? तो आएगा कहां से? आप लोग एंट्री तो पास करते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर मैं आपसे बोलूंगा इसके अकाउंटिंग एंट्री पास, फटाफट बोल दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और नागेंद्र अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू। क्या ये अगेन ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मतलब हमें मकान मालिक को किराए का पैसा देना बाकी है, तो मकान मालिक को पैसा देना बाकी है, तो क्या ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट है? रेंट अकाउंट नहीं है ये, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका खर्चा नहीं है, ये आपका ऑब्लिगेशन है, ये आपकी लायबिलिटी है, और ये आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ड्यू टू जयदास, जयदास को मैं पैसा देना बाकी है, तो कौन सा अकाउंट है बेटा? अगेन पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ, पर्सनल अकाउंट है, चलो ठीक है, आपने ये बोला था फर्नीचर तो आ रहा है, लास्ट एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में फर्नीचर आ रहा है, तो इसलिए हमें फर्नीचर आएगा तो रियल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फिक्स बैठ गया आपका कंसेप्ट, कोई गलत नहीं है। सुनना मेरी बात को, लॉजिक समझना इस बात को बेटा, समझना। मैं आपसे ये बोलता कि ये फर्नीचर आपने परचेज कर रहे हो, ओके, फर्नीचर आपने परचेज तो नहीं किया, तो फर्नीचर के बिजनेस में आ रहा है क्या? तो आप लोग बोल सकते हो हाँ आ रहा है, लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। मैं ओके। स्टॉक आ रहा है क्या? यस आ रहा है, डेबिट कर दिया। बैंक आ रहा है क्या? क्या बैंक आ रहा है? क्या बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, ही इज द गिवर, ही इज द रिसीवर, नथिंग एल्स। क्यों डेबिट करते हो आप? ओपनिंग है इसलिए डेबिट कर दोगे। लॉजिक क्या यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है? बैंक में बैलेंस बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? बैंक टू कैपिटल। कैपिटल क्यों? सुनना बेटा, आप मुझे बोल रहे हो कि सर बैंक यहां पे आएगा, बैंक टू कैपिटल। हेलो हेलो, आपने मुझे बोला सर यहां पर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस कंसेप्ट के बिहाफ पे? क्या बैंक में पैसा आ रहा है? क्या बैंक में पैसा जा रहा है? पर्सनल अकाउंट तो है, हाँ है, बट क्या रियल नॉमिनल अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ना। यहाँ बैंक अभी एट दैट मोमेंट ना गिवर है ना रिसीवर है।
बैंक से पैसा आ रहा है, कहाँ लिखा हुआ कि बैंक से पैसा कैपिटल में ऐड होगा? कैसे बढ़ रही है मुझे बताओ ना बेटा, ये तो चीज गलत बात नहीं बेटा, समझना। क्या बैंक से पैसा आएगा या आ रहा है? ना आ रहा है ना जा रहा है, फिर भी कैपिटल में कैसे बढ़ रहा है? लॉजिक्स होना चाहिए हर चीज की बेटा। आपने बोला ओके, मैंने बोला सर बैंक इज पर्सनल अकाउंट इज ओके, डन। अब इसको डेबिट करोगे, क्यों करोगे, किस कंसेप्ट के बिहाफ पे करोगे? असेट से नहीं। एक मिनट बेटा, जस्ट पीछे लेता हूं आपसे। अपन तो रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट से बात करें क्या? तो इन 3 रूल से पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का फंडा यहाँ पे है, ओके पर्सनल अकाउंट है, पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राइट नाउ बैंक नॉट ए गिवर नॉट ए रिसीवर, उसके बावजूद भी हम डेबिट कर रहे हैं। तो क्या हमारा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का फंडा फेल हो गया? इसीलिए मैंने 4 तरीके बताए थे आपको, असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। तो मुझे बताओ, आपने यहाँ तो फिट बैठ गया आपका रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, बट क्या यहाँ फिट बैठ पाया? तो आपने यहाँ डेबिट कर दोगे, बट बैंक इज द असेट्स, बैंक इज क्या बेटा? असेट्स। बैंक से पैसा लेना है, अभी को दे रहा है क्या? नहीं। बेटा आप मुझे बोल रहे थे कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल कैसे बढ़ेगी बेटा? कैपिटल तो बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो जो कुछ भी होना था, बढ़ना घटना हो चुका है, होना बाकी है? हो चुका ना। बैंक में पैसा रखने से कैपिटल बढ़ेगी ना, कैपिटल पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी बैंक में पैसा जा चुका है। क्या पड़े पड़े बैंक में बैलेंस से कैपिटल पैसा आता है क्या? कभी भी नहीं। बट यहाँ पे हम बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट इसलिए नहीं, बैंक इज माई असेट्स। यहाँ पे ये बात करेंगे, इज माई असेट्स, इसलिए डेबिट कर रहा हूं। बोलो है ना। एक बार हो सकता है कि डेबिट क्रेडिट के रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का कंसेप्ट फेल हो जाए, पर उसके रिमेनिंग 3 कंसेप्ट कभी भी फेल नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगला एग्जांपल, कैश इज रियल अकाउंट। अब चलो ठीक है, बैंक में बोलते हो, सर बैंक से कैश तो आपके पास रखा हुआ है, बोलो कैश इज रियल अकाउंट, ना आ रहा है ना जा रहा, रखा हुआ है, असेट्स बिहाइंड लॉजिक में, इसलिए हम इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? डेबिट करेंगे। जबकि रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है क्या? तो रखा हुआ है। आप ऐसा बोल सकते हो सर लास्ट ईयर से इस साल आ रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, तो आ रहा है तो डेबिट, ऐसा बोल सकते हो, बोलो। बट वो तरीका हमेशा कहेंगे फेल तो हो जाएगा। कौन सा? नागेंद्र अकाउंट। जब नागेंद्र अकाउंट के बारे में जब आप लोगों से बात करूंगा, 1600 रुपए है, ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये गिवर है ना रिसीवर है? बैलेंस है, और ये ड्यू फ्रॉम, क्या लिखा है? ड्यू फ्रॉम नागेंद्र। नागेंद्र से पैसा में लेना है, अधिकार है, राइट है। मैंने बोला था राइट है मतलब आपके पास असेट्स है, राइट है मतलब पैसा लेना है, दैट मीन्स वो आपकी क्या है? असेट्स है। इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे ये फंडा हर जगह परफेक्ट नहीं बैठा, बट जो मैंने थर्ड तरीका बताया था, असेट्स को डेबिट करो, लायबिलिटी को क्रेडिट करो, इनकम को क्या करो? क्रेडिट करो, और एक्सपेंस को क्या करो? डेबिट करो। दिस द कंसेप्ट। बाकी ओपनिंग एंट्री पास नहीं कर पाओगे बेटा आप लोग, वो क्लियर? तो अब जब इसकी 1 सितंबर के दिन जब अकाउंटिंग एंट्री पास होने की जब बात होगी, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और नागेंद्र अकाउंट डेबिट, ओ कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बेटा? 2400, 35,600, 3,500, 1,600 और कितना बेटा? 400। अब ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को किराए का पैसा देना बाकी है, एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉट एक्सपेंसेस। आप लोग समझते हो ये कि आपका एक्सपेंसेस है, जबकि ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो एक प्रकार की आपकी क्या बेटा? लायबिलिटी है। और हमने जो लिखा टू लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए बेटा आपके पास?
ये एक्सपेंसेस थोड़ी है क्या? अब ये एक्सपेंस कब बनता है? जब खर्चा ड्यू होता है तब ये एक्सपेंसेस है, ओवर ड्यू हो जाएगा लायबिलिटी बन जाएगी। सर समझ में नहीं आया, यहाँ समझना। सर रेंट एक्सपेंसेस का बनता है। से एग्जांपल अगस्त मंथ का रेंट बाकी है, तो अगस्त मंथ के लिए रेंट क्या एक्सपेंसेस है, बट ये एक्सपेंसेस है, खर्चा है, बट ये खर्चा पे कर देते तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाता और लायबिलिटी भी कैंसिल हो जाती है। पर खर्चा ड्यू हो गया, एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, बट इसका हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो एक्सपेंस डेबिट तो हो चुका। जब पैसा देना है, जिस दिन खर्चा ड्यू होगा, जिस दिन को अमाउंट ड्यू होगा, वो या तो आपके इनकम है या फिर क्या आपके कोई भी चीज ड्यू होती है तो डिपेंड करेगा उस समय क्या होगा। तो रेंट ड्यू हुआ, आपका एक्सपेंसेस। क्या पेमेंट कर दिया? क्या नहीं, पेमेंट करना बाकी है, तो ये आपकी लायबिलिटी भी है, ये आपका एक्सपेंसेस भी है। एक्सपेंस खत्म हो चुका, लायबिलिटी पे करना बाकी है, इसलिए हम यहाँ पे इस चीज के बारे में चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट में कुछ पूछना है तो आप मुझे बोलें। क्लियर? क्योंकि अब आप यहाँ आते हैं, किस हिसाब से इसको आप क्रेडिट करते हैं बेटा, मुझे बताओ। लायबिलिटी है इसलिए, तो तरीका कौन सा? थर्ड तरीका यहाँ पे यूज हो रहा है। बोलो हाँ है ना? क्लियर? क्रेडिट लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, ड्यू टू जेदास। तो मैं जेदास को पैसा देना है, ये भी मेरी क्या बेटा? लायबिलिटी। और वन मोर थिंग ध्यान रखना, अकाउंट्स का इतिहास है हमेशा कंसेप्ट, जितना डेबिट होगा उतने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। बट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, राइट नाउ इन दिस केस, देखा जाए हमने डेबिट इतने से किया, टोटल इतने से हमने डेबिट किया। हाउ मच? 2400 प्लस 35 38,000 प्लस दिस 41,500 41,500 and 2,000 43,500। क्या मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या ये जो चीज आपको दिख रही है 43,500 जो आपको दिख रहा है, तो मैं आपसे इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, क्या ये आपका डेबिट है? और जब मैं यहाँ पे क्रेडिट की बात करता हूं तो 1550 ही अल्टीमेटली आपकी क्या बेटा? लायबिलिटी है। इतने आपके एसेट्स, मतलब डेबिट हमने इतने से किया और क्रेडिट हमने सिर्फ इतने से किया। आप लोग बोलते हो सर बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड एज कैपिटल। हाउ मच अमाउंट? $41,950। इज इट कैपिटल? क्यों? लॉजिक, बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल ऑलवेज। अब आपने ये, अगर आपसे एंट्री पास करना बोलते हैं सर बैलेंसिंग फिगर आएगा, कैपिटल लिखेंगे, बट कैपिटल क्यों लिखेंगे? मुझे इसका लॉजिक चाहिए। इसका लॉजिक किसने बताया? उसको 5 स्टार है बेटा। 1 2 3 4, चलो सबसे पहले हाथ उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने सही बताया एग्जैक्ट, तो 5 स्टार आपके नाम पे बेटा। यस बेटा आप बोलो। 11th में नहीं, आप अपना कंसेप्ट बताओ। इक्वेशन मोड में नहीं बेटा, असेट्स लेस इक्वेशन मोड में मुझे नहीं समझना, मुझे इक्वेशन समझ में ही नहीं आता। इसी तो वजह से अल्टीमेटली इक्वेशन मोड से पढ़ते हो, इस वजह से अल्टीमेटली प्रॉब्लम है। इक्वेशन नहीं बेटा। यस प्लीज, सॉरी हम, यस प्लीज बोलो बेटा। मैं पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, पहली बार जीवन में अकाउंट्स पढ़ने आया। आपके आगे बैठी श्रुति, समझ में आया? जिसने श्रुति को समझाया उसको 5 स्टार, जिसने श्रुति को समझा दिया उसको 5 स्टार। ईमानदारी से बोलना बेटा ना। और ठीक है, आपको जिसको सबसे अच्छा लगे उसके बाद मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, तो 5 स्टार। एग्री करते हो? अरे हाँ बोल दे, ऐसा है 5 स्टार आएगी सबके लिए, ऐसा नहीं। बेटा मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं बोला कि आप अकाउंट्स पढ़ाना सीखना, आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे वाकई में थोड़ा बहुत अलग तरीका है मेरा। क्योंकि नो डाउट आपने बचा हुआ कैपिटल, पर बचा हुआ कैपिटल ही क्यों कहा जाता है? और वर्थ, हाँ वर्थ है, आप नजदीक हो। पर नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नजदीक हो, पर 5 स्टार का रेपर तभी खुलेगा जब आपके पास आएगी। नहीं? यस प्लीज। टिक टिक 1 2 3
4 5, आप बोलते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। 6 वेरी गुड। इतना नजदीक आके टच करने वाली थी, हाथ पीछे कर लिया। और सेकंड हाथ खड़ा गया था आपने बेटा। यस, हाँ हाँ, आपके पड़ोसी बोलेगी, मुझे बोलने नहीं, आपकी फ्रेंड ही है, सही है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा उसको। हाँ। इस साल लेके आएंगे इसलिए बोलेंगे। तो पिछला कैपिटल क्रेडिट कैसे हुआ? श्रुति समझ में आया कुछ? गुड। हाँ, अगर श्रुति मैंने समझा तो फिर आपको नहीं, चॉकलेट ध्यान रखना है बेटा, है ना? यस। कुछ समझ में आया? ऐसा नहीं, मजा नहीं आ रहा है बेटा। उनके स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, क्या नाम बेटा आपका? प्रिया। बहुत अच्छा बोला था आपने, पर रास्ते से एकदम भटक गए बेटा। नहीं तो बस वही तो बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ। बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो नॉलेज आपके मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और जो नॉलेज आपके पास है उसको अपन शेयर करूँ। ब्रशअप करना है बेसिकली, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, आप बोलना सीखेंगे बेटा। क्योंकि चीजें आपको पता है और आप नहीं बोल पाओगे तो भैया डिग्री आने के बाद पैसा किस बात का? आपने बहुत 3 साल तक पूरे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तक पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एट द एंड नॉलेज बहुत सारा है, कोई पूछने जाएगा और सही एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू आपसे पूछूं, आपने नहीं बताया, कोई नौकरी रखेगा क्या? नहीं। मैं चाहता हूं आप सीखो बेटा, नथिंग एल्स। और मैं वन मोर थिंग, अगर किसी को मना करता हूं तो आप डिमोटिवेट मत, आप सुनती नहीं है हमारी, ऐसा नहीं। मैं बेहतर सुनना चाहता हूं आप लोगों से। ध्यान रखना बेटा, आप रैंक मार लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जब इंटरव्यू होता है और जब एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट से, पर उसका एक्सप्रेशन पावर बहुत जबरदस्त है, अगर वो इंटरव्यू में जबरदस्त बोलता है तो रैंकर पीछे आता है, और जो अच्छे से एक्सप्लेन करता है उसको नौकरी मिलती है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैटर ये नहीं करता आपको क्या आता है, मैटर ये करता है कि हाउ टू प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट करना है, सीखना है। गलती होगी मैं बोलूंगा, फिर वो शिट यार थोड़ा सा और बोल देती है तो चॉकलेट मिल जाती है मेरे को। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी हाँ। वापस धीरे से बोलो, बहुत सुकून। आप सही बोल रही हो बेटा, मैं इतना हिंट देता हूँ आपको बेटा, आप सही बोल रही हो, उस बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब वन मोर थिंग, सही तरीके से बोलना, कब क्या बोलना है और किसके बाद क्या बोलना है, ये बहुत जरूरी चीज है। पर आप बोल रहे हो बस सही है, यही शब्द मैं बोलूंगा, ये बात तय है, बस अब आपको बोलना है सही तरीके से। प्लीज बिल्कुल जल्दबाजी नहीं बेटा, रिलैक्स। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, चॉकलेट दे रहा हूँ मैं आपको बेटा, तो भैया मैं पैसे दूंगा तो मतलब सुनूंगा, ध्यान से ध्यान से। लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, असेट्स में से किया होगा, समझना। हाँ बोलो। हमारी तो कैपिटल है। कैपिटल क्या है, मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ। कैपिटल क्या होती है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपने तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कैपिटल क्या होती है, आप जो बोल रहे हो बच्ची भी कैपिटल ही है। यस। मेरा क्वेश्चन ये, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? और किसने बोला था, हाथ खड़ा किया था? हाथ खड़ा किया था, हाँ बोलो। असेट्स नहीं है, शुरुआत अच्छी नहीं है। यस बेटा बोलो। वही दिक्कत, कैपिटल से, कैपिटल क्या होता है पूछिए। हाँ किसी को समझ में आया? श्रुति सर फ्रस्ट्रेट हो गई से इतना सुन सुन के, है ऐसा नहीं।
समझ में आ गया? यस बोल दे कि आ गया समझ में। सुनना मेरी बात, जो आपने बोला वो कहीं हद तक सही था, मतलब उन्होंने जो बोला वो अच्छा था, उनसे आपका ज्यादा अच्छा था। बस आपका लास्ट में जाके आप टच ही करना, एकदम इतना सा बचा था और छूट गई बेटा, बाकी पूरा सही था। सुनना मेरी बात को बेटा, सुनो मेरी बात। क्या आज अगर मैं बिजनेस को बंद करूं तो सारी एसेट्स बेचूंगा, पैसा आएगा। देखना जो आप बोल रहे हो वही बोल रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं है। आप जो बोल रहे हो वही मैं बोलूंगा, कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा तरीका चेंज होगा। मैं लास्ट में जाके इस चीज को बहुत अच्छे से शब्दों में पिरो दूंगा। मेरी सारी एसेट्स है, ये मेरी सारी लायबिलिटी है, ये मेरी सारी एसेट्स है, ये मेरी क्या बेटा सारी लायबिलिटी। आज इनको बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, पैसा आने के बाद क्या इन सभी लायबिलिटी का रीपेमेंट करूंगा, तो रीपेमेंट करने के बाद भी पैसा मेरे पास बच जाएगा। अब ये बचा हुआ पैसा मैं किसको दूंगा? बिजनेस के। प्लीज ध्यान समझना, मैं आज बिजनेस को बंद कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आज बिजनेस हटा देता हूं, बंद कर देता हूं 1 मिनट के लिए, सारी एसेट्स बेचूंगा। पैसा कितना आएगा बेटा? 43,500। आने के बाद इतना लायबिलिटी का रीपेमेंट कर दूंगा, फिर भी पैसा कितना बचेगा? 4190। ये बचा हुआ पैसा कौन लेके जाएगा? आउटसाइडर्स या जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो? बिजनेस स्टार्ट किया वो। और बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति को होता है मालिक। मालिक जो भी बिजनेस में पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जो पैसा लेके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या आपने भी यही बोला था? पर थोड़ा सा चूक गई। फिर वही बात, असेट्स माइनस लायबिलिटी। बेटा मैं इक्वेशन, फिर वही तो बात है बेटा, अगर मैं यही बात अभी श्रुति को, असेट्स माइनस लायबिलिटी जो आती है उसको कैपिटल बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन है। बट इसको लॉजिकल मुझे बताओ, असेट्स माइनस लायबिलिटी, बट ऑब्वियसली बात असेट्स लायबिलिटी को माइनस क्यों करते हैं? चलो ये बताओ, असेट्स माइनस लायबिलिटी को माइनस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस की मेरी असेट्स है, इसको मुझे ये मेरा पैसा है और इतना पैसा मुझे किसी को चुकाना है, तो चुकाना है लेस। क्या होता है? लेस ऐड कुछ नहीं होता है, सब फंडामेंटल होते हैं बेटा। तो मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ कि इतना असेट्स मेरे पास है, मुझे अब इनका रीपेमेंट तो करना पड़ेगा, तो रीपेमेंट करने से बैलेंस मेरा कम होगा। अब कम होने के बाद बचा हुआ पैसा किसका होगा? बिजनेस के मालिक का। मतलब ये समझ में आ गया, आज अगर इस बिजनेस को मैं बंद कर दूं तो इतना बेचकर इतना पैसा रीपेमेंट करने के बाद बचा हुआ पैसा बिजनेस को मालिक को देना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। दिस इज अगेन माई लायबिलिटी, दिस इज माई अगेन माई क्या बेटा लायबिलिटी। पर ये बिजनेस के मालिक को देने की लायबिलिटी है, इसीलिए इसको हम कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल मीन्स व्हाट? ऑब्लिगेशन। बिजनेस की लायबिलिटी है कि ऑनर को पैसा पे करना। कैपिटल इज, आप लोग बोलो कैपिटल लायबिलिटी, आप बोल दो नहीं, जबकि कैपिटल इज अगेन लायबिलिटी। बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है। क्या आपने पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी? व्हाट फॉर एग्जांपल, सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। अगर बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया तो बिजनेस की जिम्मेदारी है वो पैसा कमाकर बिजनेस के मालिक को वापस लौटाए। तो जो लौटाना है वही तो अल्टीमेटली कैपिटल है। कैपिटल ना बोलते हुए मैं ऑनर्स फंड बोल दूं, ना बोलते हैं यहाँ पे ऑनर्स लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? चीज तो वही है। मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको कि ऑनर्स लिखूं, ऑनर्स कैपिटल लिखूं, या बिजनेसमैन का नाम लिखूं, या बिजनेस उस ऑनर के ऑनर्स कैपिटल लिख दूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको कैपिटल बेसिक समझ में आया? बैलेंस में कैपिटल का आंसर इज नॉट 100% आंसर। आप लिख दोगे फंडामेंटल काम हो जाएगा। इसको कैपिटल इसलिए कहा जाता है कि आज इस बिजनेस को हम बंद कर दें, आज के आज ही बिजनेस में पैसा आएगा, इसका रीपेमेंट किया जाएगा, उसके बाद भी जो पैसा बचेगा, बचा हुआ पैसा किसको दिया जाएगा? बिजनेस के मालिक को देना है। तो ये आपका अगेन आपके पास ऑब्लिगेशन है। क्लियर? तो जितना पैसा बचेगा वही तो देना पड़ेगा। बोलो, चाहे कम बचे चाहे ज्यादा बचे, जो कुछ भी है किसके? बिजनेस के मालिक का। और बिजनेस का मालिक का जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या समझ में आपको आया? जैसे कुछ समझ में आपको आया? कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल इज द लायबिलिटी। कैपिटल मीन्स वो बिजनेस के मालिक का पैसा। तो इतने पैसे में से इतना पैसा बाहर का व्यक्ति देने के बाद बचा हुआ पैसा बिजनेस के मालिक का होगा। इसलिए से क्या कहा जाएगा बेटा? बहुत क्लियर। दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत है, थोड़ा दुख हो रहा है प्रिया? यस प्लीज बोलो। सर मेरा बोलने का मतलब वही था बट मैं बोल नहीं। यस बोलो। अब तो सीखा ना, तो ये समझ लो कि आपने मुझे एक प्रकार की फीस दे दी। किस बात की? 5 स्टार की। मेरा पैसा, देखो पैसा का ना जाना पैसा का इनकम होता है। अरे हम कॉमर्शियल दुनिया में हैं, किसी को खर्च, मेरा पैसा खर्च होने वाला था, अभी मैं 5 स्टार देने वाला था, अब 5 स्टार नहीं दूंगा तो क्या मेरा खर्चा बच गया? मेरा खर्चा तो मेरी इनकम। तो ये समझ लो आपके पास पैसा आने वाला था,
काइंड 5 स्टार आने वाली थी, अब वो नहीं आई, मतलब नुकसान हो गया आपका, यही आपका खर्चा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट। इसको आप लोग नोटबुक परचेज करते हो, बोलते हो खर्चा हो गया, गलत लैंग्वेज है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर। आप किताब खरीदते हो, 2000 रुपये किताब है, 2000 खर्चा हो गया, नालायक को आप लोग बोलते हो। तो 2000 रुपए की किताब खरीदते हो तो खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट सर? इक्विटी शेयर इज द इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर इज इन्वेस्टमेंट, लैंड इज इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट। आंसर इज नो, इज नॉट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की परिभाषा है किसी चीज को परचेज करना जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करे, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या किताब पढ़ते हो तो रिटर्न है आपको? नॉलेज, ये आज नहीं तो फ्यूचर रिटर्न तो देगी। रिटर्न का मतलब ये है कि इमीडिएट रिटर्न दे, ऐसा होता है क्या? रिटर्न कुछ टाइम के बाद भी दे सकती है। तो आज से कभी भी ये मत बोलना किताबें कॉपियां जो खरीदते हो आप लोग, जैसे इन्वेस्टमेंट, दिस नॉट योर एक्सपेंडिचर। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो अपनी पर्सनल की, तो वहाँ लिखना हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया। दुनिया बोलेगी पगले हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, पगले ही इंसान दुनिया में तरक्की करते हैं, ये ध्यान रखना। आम इंसान दुनिया में तरक्की नहीं करता, आम इंसान आता है और चला जाएगा जीवन के दिन, उसका कोई नाम ना काम कुछ नहीं, इसलिए तो आम है। जो पगला सिरफरा होगा वही तो काम करेगा। अगर ये पगला सिरफना दिमाग में अगर आपको है, कुछ अलग करने का तरीका आप जज्बा है, तो आप तरक्की करोगे। बाकी आप यही चाहते हो जो दुनिया करते आ रही है, हम भी वही करेंगे, तो भैया फिर कुछ स्पेशल भी होने वाला आपके साथ नहीं है। इज इट क्लियर? लेट्स सी, ये मेरी 1 सितंबर की अकाउंटिंग एंट्री, क्या समझ में आया? ये एंट्री आप खुद पास भी कर देते हैं, बट आई होप सो इतना लॉजिकल आप चीजें आप नहीं समझ पाते हैं। क्या समझ में आपको अच्छे से आया? यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, नहीं लिखते हैं। किसने क्या गुडविल लिख दिया? अच्छा, लाइबिलिटी ज्यादा है तो गुडविल? किसने कहा लाइबिलिटी ज्यादा है तो गुडविल? लॉस भी तो हो सकता है, बोलो। इसलिए गुडविल इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। नहीं, कुछ वो आएगा तब बात करेंगे नेचर क्या है, इसलिए हम कभी बात नहीं करेंगे सर डेबिट आया तो कभी नहीं होगा। मान लो यही सिचुएशन है, चलो मैं आपकी बात करता हूं। आपने बोला सर यहाँ पे 140 का अमाउंट है, सुनो यहाँ कितना अमाउंट है बेटा? 1,40,000 से, यहाँ कितना बेटा? 150 ही है। तो बताओ असेट्स ज्यादा? नहीं, असेट्स कम, लायबिलिटी ज्यादा। तो लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है, तो गुडविल कैसे हो सकती है बेटा? तो वही तो एग्जांपल लिया बेटा, मैं वही तो एग्जांपल लिया, सिर्फ मैंने अमाउंट चेंज कर दिया। आपने, मैं बोल रहा हूँ 43,500 मेरी असेट्स है बेटा, और मेरी लायबिलिटी है 1,40,000, तो लायबिलिटी ज्यादा हो गई। तो लायबिलिटी ज्यादा है तो क्या ये गुडविल कहलाएगी? किस हिसाब से लॉजिक? कोई लॉजिक ही नहीं गुडविल का बेटा। तो गुड लॉजिक नहीं, कुछ नहीं कह सकते बेटा, ये आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि बिजनेस, सुनो मुझे बताओ, बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस से 43,500 आ रहा है और लायबिलिटी कितनी है बेटा? 1,40,000। सभी लायबिलिटी का रीपेमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है, तो बिजनेस के मालिक को अपनी जेब से पैसा और देना पड़ेगा। तो बिजनेस के मालिक के नुकसान है, ये फायदा है? नुकसान है, लॉस है, उसको लॉस के डेबिट करेंगे। तो हम एक सिंगल आंसर नहीं बोल सकते हैं बेटा इसके लिए। बेटा गुडविल बोलना 100% करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। बट मैं कभी एक 100 मतलब 99.99% में तो नहीं, क्योंकि बेटा लायबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है नुकसान ही तो होगा। आप सोचो आपका बिजनेस लायबिलिटी डेढ़ से रखी हुई है और असेट्स के मामले में कुछ भी नहीं है, गुडविल होगी तो बेटा असेट ज्यादा होगी ना, लायबिलिटी कह सकती है। हेयर क्लियर? और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल गलत तरीका होगा गुडविल बोलना बेटा। यस प्लीज, और भी बोले। मैं बोला लॉस बोलेंगे बेटा, लॉस बोलना बेहतर होगा गुडविल से बेटा। यस प्लीज। कैपिटल डेफिनेशन अगर पूछना चाहो तो बेटा इतना सा बोलूंगा, बिजनेस के मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया, या बिजनेस में जितना हिस्सा किसका है बेटा? बिजनेस के मालिक का है, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल के नाम से जाना जाता है बेटा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए नहीं होगा, बिजनेस के मालिक के लिए इन्वेस्टमेंट है बेटा, प्लीज ये ध्यान से। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए थोड़ी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट किसका? जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है बेटा, बट जो बिजनेस में, जिस बिजनेस में पैसा आया उसके लिए तो ऑब्लिगेशन। मान लो आपने रिलायंस कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए लगाए,
तो आपके लिए रिलायंस कंपनी लगाना इन्वेस्टमेंट है, पर रिलायंस कंपनी की जिम्मेदारी वो पैसा आपको वापस कमा के दे, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन हुआ। तो एक चीज किसी एक व्यक्ति के लिए असर, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक जगह डेबिट होगा, दूसरी जगह क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर मेरी बुक्स में डेबिट हो रहा है तो आपकी बुक्स में क्रेडिट ही होगा, या आपकी बुक्स में डेबिट हो रहा है तो मेरी बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए कहा जाता है। क्या समझ में आपको आया? There's a concept behind it. Is it clear? बोलो हाँ है ना? तो क्या सभी को अच्छे से क्लियर है? आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।